जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय आचार्य महेंद्रपाल गंगवार सर से कि अपने अनुभवी उद्बोधन से हम सबको उद्बोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय आचार्य महेंद्रपाल गंगवार जी। हेलो, मेरा आप मिशन से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम और उनके लिए कोट कोट प्रशंसा करता हूं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं संक्षिप्त परिचय अपना दे रहा हूं। मैं महेंद्रपाल गंगवार बरेली से हूं और सन 80 से अखिल विश्व गायत्री परिवार के मिशन से कार्य कर रहा हूं और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मैंने दीक्षा ली और उन्हीं के पद चिन्हों के साथ चलकर समाज में कार्य करने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक मैं नदना सा मतलब एक बहुत छोटी चींटी जो होती है, वो चींटी अपने से 9 गुना अधिक वजन लेकर चलती है। तो मैं उसी प्रकार से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा हूं और समाज में बराबर लगा हुआ हूं। सामूहिक शादियां भी करते हैं, अन्य भी शादियां मतलब जो संस्कार कराते हैं। तो इस प्रकार से आज मुझे पुनः यहाँ बोलने का मौका मिला है। मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पुनः यहाँ मौका मिला और मुझे कुछ कहने का आदेश मिला है। तो मैं सबसे पहले उन सभी भाई को जो हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं, सम्मानित भाई बहनों, उस सभी को नमन बंदन मेरा स्वीकार हो। इस मिशन को पूरे भारत में पहुंचाने वाले अन्य सभी पुरोधाओं को साधुवाद है। ये मिशन एक नन्हा सा पौधा था, एक नन्हा सा पौधा उगा और एक बट वृक्ष का रूप लेते हुए चला जा रहा है और इसको चलाने के लिए हमको एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तभी मिशन हमारा आगे बढ़ेगा और एक दूसरे का सम्मान भी करना होगा। कहीं अगर कोई भाई किसी मंत्र पर या विचार पर कुछ थोड़ा बहुत कहीं कुछ बोल जाते हैं तो उसको स्वयं में आत्मसात कर लें, ना कि उस पर विवाद करें। विवाद नहीं करना चाहिए। एक संवाद होता है, एक विवाद होता है। तो हमको आपस में संवाद की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, विवाद की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। सप्त आंदोलन क्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, स्वच्छता, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, क्या हम एक कर्मकांड के साथ में हम इन चीजों को भी लेकर चल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण जो हम कर्मकांड कराते हैं, कोई विवाह संस्कार करा रहे हैं, नामकरण संस्कार करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं या अन्य गृह प्रवेश करा रहे हैं या भूमि पूजन करा रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम उनका अपने विचारों को उन तक पहुंचा देंगे। उन तक पहुंचाकर जो है हम अपनी बात को उन तक कह देंगे। एक चीज और है कि सबसे पहले अपना सुधार करेंगे तभी दूसरे को देखते हैं। एक उदाहरण आता है कि एक बहन अपने बेटे को लेकर किसी संत के पास गई। उन्होंने कहा ये गुड़ बहुत खाता है, ये बीमार हो जाता है। तो उन्होंने कहा बहन ऐसा 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, तब मैं इनका उपाय बताऊंगा। तो वो गुड़ खुद जो संत थे वो स्वयं गुड़ खाते थे, उन्होंने गुड़ खाना छोड़ दिया। गुड़ खाना छोड़ दिया। 8वें दिन जब वो बहन अपने बच्चे को लेके गई तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया कि गुड़ बेटा खाने से ये परेशानी होती है, ये नुकसान होता है और उस गुड़ को तुम छोड़ दो। तो उस बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मतलब जो है उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो बहन बोली कि ये तो आप उस दिन भी बता सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं बहन, मैं स्वयं उस चीज को खा रहा था, मैं गुड़ खाता था। जब मैंने उस गुड़ को छोड़ दिया, मेरे शरीर के अंदर से वो सारा गुड़ निकल के बाहर चला गया और मेरे अंदर वो गुड़ का कोई भी अंश मात्र नहीं रहा। तो ये इस बच्चे के ऊपर मेरी वाणी का प्रभाव पड़ा। तो उस वाणी को अपने प्रभाव डालने के लिए स्वयं भी अपने को एक सशक्त बनना चाहिए। अपने को उतना मतलब जो है संकल्पित होना चाहिए। संकल्पित होकर आप मतलब जो कार्य करेंगे तो सबसे पहले हमारे समाज के अंदर जो है इतना बड़ा नशा का इतना बड़ा प्रभाव है
नशा है, कुरीतियां हैं, व्यसन है, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए जो हमारा मिशन ये कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। पुरोहित तैयार किए जा रहे हैं और पुरोहिती के द्वारा हम समाज के अंदर उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमारे समाज जो इन बुराइयों में डूबा पड़ा है उसको किस प्रकार से निकाला जाए। उस पे निकालने के लिए भी हम सभी को प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को आगे ले जाना कहेंगे। जो हमारे भाई साहब ने श्री कृष्णा जी ने और सर BL सर ने भी मतलब जो है जो बातें कही हैं वो भी मतलब जो है हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, उनके बीच में ले जाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है कि आप लोग अपने पुरोहित तैयार करें और अपने ही समाज में अपने कार्यक्रम कराएं। लेकिन आज भी इतनी बड़ी विडंबना है कि वो लोग, हमारे समाज के ही लोग, वो ब्राह्मण से ही मतलब जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्तियों को निकालने के लिए हमको बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। हम अभी एक बहुत समुद्र के किनारे भी बैठे हैं, जो लहर आती है वो लहर हमको लाकर जो है बाहर फेंक सकती है। हम अंदर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके उतरने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा कि समाज, इतना बड़ा समाज हमारा है, उस समाज को वहां तक जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमको कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। जो हम लक्ष्य लेके चले हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन धन से हमको तैयार रहना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक चीज और कही थी, हमको बोना पड़ेगा, हमको कुछ खोना पड़ेगा। जब हम खोएंगे तभी हम कुछ को प्राप्त करेंगे। जब हम घर में बैठे रहेंगे, समय अपना नहीं देंगे, अपना धन व्यय नहीं करेंगे, अपना ज्ञान हम किसी को नहीं देंगे और हम घर में बैठकर शांति से बैठ जाएंगे, तो हम आगे नहीं कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए हम हर तरीके से हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें हमारी मातृ शक्ति जो जुड़ रही है, उन मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें बहनें परिवार में जाकर बहनों को अपनी बात कहेंगी। हम पुरुष वर्ग जो है केवल पुरुषों में ही बैठ सकते हैं, बहनों घरों में जाकर एकदम जाकर जो उनको हम कोई भी अपनी बात नहीं कह सकते, पता नहीं कौन क्या कह सकता है। मैं भी इस चीज को आवाज करता हूँ कि मैं अपने गांव के अंदर मैं प्रयत्न कर रहा हूँ प्रत्येक घर में जाकर जो है अपनी सारी इसको समझाएं कि हमारा मिशन क्या कर रहा है, हमको कहाँ चलना है। लेकिन बट यही डर लगता है, कोई बहुए हैं, कहूँ मतलब जो है भाई की बहू है, कहीं कोई है, तो हम अगर वहां जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमको रुकना पड़ रहा है, लेकिन हम बहनें तैयार कर रहे हैं। उन बहनों के माध्यम से हम बहनों के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमने एक अपना गांव में मंदिर बनाया है, उस मंदिर को भी हम वहां पर एक ज्ञान का मंदिर, कि वहां से ज्ञान लोगों को प्राप्त हो, वहीं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षण दिया जाएगा 8 दिन का, 1 महीने का, मतलब प्रशिक्षण देकर लोगों को तैयार करेंगे। ये हमारा पूरा प्रयत्न चल रहा है कि उस जगह को हम ऐसी बना दें कि आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हाँ कुछ यहाँ पर ये संस्थान है, इस संस्थान से हम कुछ को मिल रहा है। तो इस प्रकार हमको आपस में कोई भी मतलब जो है आपस में कोई भाई अगर कोई ऐसी मंत्र के ऊपर कुछ बोल देते हैं, अगर वो मंत्र हमको पसंद नहीं है, हमको मतलब जो नहीं सूट हो रहा है, तो उसको हमारे जो मंच है उस मंच पे ना कह के एक व्यक्तिगत रूप से हम आपसे विचार विमर्श कर सकते हैं उनसे, और उसके समाधान किया जा सकता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमको यहाँ पर पहुंचाया है कि आज हम महाराष्ट्र के अंदर 108 कुंडी एक आपका चंद्रपुर में हुआ था, उसमें हमने कर्मकांड जो होता है उसका संचालन किया। इसी प्रकार से 6 कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंदर हमने इसी मंच से, गायत्री परिवार के मंच से हमने 6 कार्यक्रम वहां पर कराए। एक आपका उसमें आपका हरियाणा में कराया। इतने बड़े मंच हमको दे दिया। आपसे हमारा जो संवाद हो रहा है, इस संवाद को भी अगर हम इस मिशन से ना जुड़े होते तो शायद हमारा आपका मतलब जो है ये सानिध्य नहीं हो पाता, और इतने बड़े मंच पर सारे भारतवर्ष के अंदर जाने का हमको मौका नहीं मिलता, और मतलब जो है हम घर पे ही बैठे रहते। तो इसलिए हमको जहां से भी ज्ञान मिलता है, जिस धर्म से मिल रहा है, हमें बौद्ध धर्म में जाना है तो बौद्ध धर्म की जो अच्छाइयां हैं उसमें उनको लेकर हमको अपने जीवन में उतारना है। इसी प्रकार से अर्जक समाज है, आर्य समाज है, या अन्य मतलब जो है आपके जो भी समाज है, उन समाज को हमके ज्ञान हमको जरूर लेना चाहिए और उनमें प्रवीण होना चाहिए।
पारंगत होना चाहिए कि कौन समाज में कौन सा मतलब जो है अच्छाई है उसको मतलब जो है समाज के लिए दें। और एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, मैंने अपना संकल्प लिया है कि बौद्ध धर्म के द्वारा आर्य समाज के अनुसार अपना गायत्री परिवार से और आपका अर्जक समाज से इनसे संस्कार कराने के लिए मैंने लोगों से कह दिया है कि जिस पद्धति से जिस समाज के लोग हैं वो अगर ये संस्कार कराना चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं के द्वारा उन्हीं की पद्धति से उनके संस्कार कराने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ और करने के लिए तैयार हूँ। लोगों से बराबर प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप कार्यक्रम मुझसे कराइएगा और आपको अच्छा लगे तो दोबारा आप मुझको इन्वाइट करें और मन नहीं लगे तो मुझसे कह दें साहब भाई साहब आपके अंदर ये नहीं कर पाएंगे ये है। तो इसलिए सभी पद्धतियों को सीखना चाहिए, कोई पद्धति खराब नहीं। अपने अपने समाज के अनुसार सारी पद्धतियां अच्छी है। उस समाज के में जाने के लिए हमको उस पद्धति को अपनाना चाहिए और अपनाने के बाद उन समाज में जाकर जो है वो करें। इस प्रकार से हमारे मित्रवर रसदास जी जो आपके मतलब जो रितंबरा आश्रम कटरा में बना है वो भी इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आपने सर्व समाज को लेकर मतलब जो है बीड़ा उठाया है तो उसके लिए देखिए आर्थिक सहयोग की भी उनकी सहयोग है और आपका पुरुष वर्ग जो मतलब जो है श्रम भी उनको लिए चाहिए। तो श्रम शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों का भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। अभी आपका 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक वहां पर एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। उससे पिछले साल भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, मुझको भी मौका मिला था वहां जाने का और इस बार भी मैं अपना मन बना रहा हूं कि वहां पर जाकर जो है पुनः वहां जाकर उनका सानिध्य प्राप्त करूं। तो इस प्रकार से मैं समस्त भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने मिशन को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहना है और किसी पर कटाक्ष नहीं करना है। कटाक्ष करेंगे, कहते हैं कि गुरुदेव ने एक लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं, मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, आपस में मनभेद ना होना चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर इतनी मतलब जो है वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है कि भाई भाइयों में, परिवार में, पति पत्नी में, अन्न में, सब में इतनी कटुता हो गई है। तो उस कटुता को दूर करने के लिए हमारा मिशन आगे कार्य कर रहा है और उसमें हम सभी को सहयोगी बनना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और मैं ये और बात कहना चाहता हूं कि समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग मतलब जो है SC ST के है, उनके मन से ये निकालना पड़ेगा कि आप दबे हुए नहीं। हमारी शक्ति बहुत बड़ है, हमारी शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है। अगर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने चले जाए तो हमें पीछे कर देना पड़ेगा। तो एक हमने ये देखा है कि कहीं भी कोई भी चाहे आप शासन सत्ता में देख ले, चाहे आप मतलब जो राजनीति में देख ले, चाहे धर्म में देख ले या यूनियनों में देख ले कि ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज को ही हमारा वर्ग उनको आगे बढ़ा देता है। हम कहते हैं कि आप अपने को आगे बढ़ाइए, आगे अपनी एक लकीर और बढ़ा के खींचिए, उनसे बड़ी लकीर बना देंगे तो हम सारी जगह हम अपने को कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके अपनी बात को हम समाज के रखेंगे। अभी अभी आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने 27% आरक्षण के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन्हीं के भाजपा के ही लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमको हर जगह आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, पिछल्लू नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़कर हमको हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़कर करें। धर्म तर्क से लोक शिक्षण का जो हम करें, हमारा IAS अफसर है, हमारे कहीं भी कैप्टन है, कहीं भी किसी भी पद पे हैं, उनको हमारी समाज को आगे ले जाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जो हमारे समाज का व्यक्ति आगे निकल जाता है, IAS PCS अफसर बन जाता है या किसी पद पे पहुंच जाता है तो वो उनकी कैटेगरी अपनी अलग अलग बना लेने की कोशिश करते हैं कि अलग बना ली और कि हमारी कैटेगरी ये अलग सर्व समाज में आ गई, उसमें बड़े समाज में आ गई और हम अपने को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारे समाज के एक हीरालाल जी SDM साहब थे, वो इतना मतलब जो तत्पर रहते थे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि बहुत हर समय तैयार रहते थे। एक DIG बलवारिया साहब थे,
वो भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। तो इस प्रकार से कितने सारे अधिकारी और मतलब जो है वो है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार मैं आप सभी भाई बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन से आगे सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार मातृशक्ति को आगे आना है, मातृशक्ति को आगे आना है। मैं कुसुम बहन जी है, दिव्या बहन जी अभी हम जुड़ी, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप मतलब जो है अच्छे पद पर हैं और आप इस समाज में सर्विस में रहते हुए भी आप कार्य कर सकते हैं। मैंने सन 80 से समाज में आपका मतलब जो सर्विस में रहते हुए भी मैंने मिशन का कार्य किया, समाज को उत्थान के कार्य किया और अधिकारियों से अपनी ड्रेस मतलब पीली ड्रेस में धोती कुर्ता पहन के अधिकारियों से बात करता था और मुझे कहीं कोई गिलानी नहीं होती थी और अपने को ये गर्व महसूस करता था कि मैं कुछ हूँ, मतलब जो है तो अधिकारी भी मेरे को सम्मान देते थे। तो इस प्रकार से आपको सम्मान पाना है तो हमको उस प्रकार के कार्य करना है। हमारे समाज के अंदर मतलब जो है जितनी कुरीतियां हैं, एक उदाहरण मैं अपना देता हूँ। मैं जब सर्विस में था तो नाइट हाल्ट करता था, तो वहां पर कई दुकानदार थे, तो घूमते घामते शाम को टहलते हुए उनके यहाँ चला जाता था, तो वो मुझको सिगरेट पिला देते थे। सिगरेट पिला देते थे, मैं मोल लेके नहीं पीता था, लेकिन जब भी जाता वो पिला देते थे। तो 2-4 महीने के बाद जो है मुझे रात्रि में कुछ सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो मैंने कहा अच्छा बेटा तुम सिगरेट पियोगे। मैंने अपने रात में ही कान पकड़े, दूसरे दिन को कहा कि सिगरेट, उनके अनुरोध किया दुकानदारों से हाथ जोड़कर कि भाई सिगरेट मत पिलाइए मुझे, मैं सिगरेट नहीं, आप मतलब एक इलायची खिला दीजिए, लौंग खिला दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, टॉफी खिला दीजिए, लेकिन आपकी सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों का आज नव युवा पीढ़ी किस प्रकार से इस गर्त में चलती चली जा रही है। मैं मुंबई में था, हमारा जो प्रोग्राम था पिछले साल, वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन था, 1008 कुंडी एक था। तो वहां पर स्टेशन से मथुरा तो खारघर खारघर में, तो वहां पर 4 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, सब सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी रहे थे तो मेरा मन में आया कि इनसे कुछ कहें, लेकिन अनजान जगह पे मैं नहीं कह पाया। तो इस प्रकार से आज इन व्यसनों में हमारी बहनें, बेटियां और बच्चे उसमें फंसते चले जा रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। उनको इस गर्त से निकालने के लिए हमको अच्छे संस्कार देना पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। बेटियां बेटियां मतलब जो है हमारे समाज के अंदर है, उनको भी बहुत मतलब जो है संतुलित बनाना पड़ेगा, संस्कारित बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो शिक्षा के साथ में हमको एक लक्ष्य बना के चलना है, हमको ये बनना है, ना कि हम मतलब जो गलत रास्ते पर चले जाएं। इसी प्रकार से अपने बेटों को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी उस गर्त से, नशेबाजी से, जो आज नशे का लत है कि चर्च गांजा पता नहीं क्या क्या मतलब जो इंजेक्शन लगा के वो करते हैं कॉलेजों में, मतलब जो इस प्रकार का व्यसन हो गया है। आपका हुक्का बार चल रहा है, नाइट क्लब चल रहे हैं, कहीं नहीं कितने सारे चल रहे हैं। इन पे भी आपको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे समाज को आगे अगर हमको लेके जाना है, आने वाली पीढ़ी को हमको आगे बढ़ा के लेकर चलना है, तो इन चीजों पे भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे भाई बीएल सर ने जो मृतक भोज और उसके कहा था, इस पे भी हमारा बड़ा एक अभियान चल रहा है हमारे मतलब जो बरेली रामपुर में, कि मतलब जो है जहां भी हम मतलब जो है दाह संस्कार में जाते हैं, तो दाह संस्कार के बाद उन सभी भाइयों को एकत्र करते हैं, 5 मिनट मतलब जो है 2 मिनट का मौन रखाते हैं, गायत्री मंत्र बुलवाकर जो है फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि मृतक भोज न वो करके मतलब जो है 10वां संस्कार या दाह वो करके 10वां संस्कार दिन बार करके उसको श्रद्धांजलि का रूप दें और उनको मतलब जो है के रूप देकर जो है उनका जो खाना बनता है उस खाने को बंद करें। और उसके बाद जो है अच्छी अच्छी पुस्तकों का, जो भाई ने कहा कि धर्मशाला हमारे कहीं पर आश्रम बनना है, कुछ भी है, तो वहां उनके नाम से मकान बनवा दे या मतलब जो है एक कुछ और कुछ करा दे। तो उसकी अपेक्षा आप अच्छे महापुरुषों की पुस्तकें भी आप बांट सकते हैं। हम ये कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं तो जो हमारे साहित्य है उस साहित्य को हम बीच में वितरण कर देते हैं और उनको एक अलग संदेश देते हैं, एक अलग संदेश देते हैं कि जो हमारा परिजन गया है, उस परिजन के जो उसके अच्छे आदर्श थे उनको अपने जीवन में उतारे और जो संपत्ति बची है,
संपत्ति हमको जो मिली है उसको भी अच्छे कार्यों में लगाएं। हमारे बीच में बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जो उनके पास पैसा नहीं है तो उसकी शिक्षा के लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ बेटियां हमारी ये बच्चे हमारे शादी के लिए है, उनके पास पैसा नहीं है तो उनको हम शादियों की मतलब जो व्यवस्था कर सकते हैं। कोई हमारा बीच का परिजन है, कोई भाई बहन है, बीमार पड़ जाता है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए काफी, उसके पैसे की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो वो हमारे धन का सही प्रयोग हो सकता है और जो मृतक हमारा है उसकी आत्मा के लिए बहुत बड़ी शांति होगी कि मेरे पैसे का मिसयूज ना करके जो सदुपयोग किया गया है। इस प्रकार हमको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो मृतक हमारा हुआ है उस पैसे का यूज अच्छा हो जाए। बहुत से लोग मतलब जो है किसी के बच्चे नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं है, तो उनको भी इतना बड़ा समाज है उसमें से किसी बच्चे को आप ले ले, कितने अपने आपके माता पिता आप कितने बच्चों के बन सकते हैं। अनाथालय में कितने बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा का उनके अच्छे उच्च आगे बढ़ाने के लिए उनका हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य करते हुए हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ ज्यादा बता पाऊँ। मेरे बीच में हमारे समाज में अंदर इतने इतने विद्वान हैं कि वो इतनी अच्छी प्रेरणाएं हमको देते हैं कि बहुत अच्छी देते हैं। हेमंत भाई साहब जो देख रहे हैं हम, हेमंत डॉक्टर साहब, वो भी बहुत अच्छा मतलब ये अपना उद्बोधन देते हैं और दवाइयों के बारे में भी बताते हैं। जहाँ जिससे भी हमको ज्ञान प्राप्त हो हमको प्राप्त करना चाहिए। मैं केवल यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मतलब जो है आप सभी को जो हमारा जो मानव शरीर मिला है उस मानव शरीर को जो कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाए परलोक सधारा, हमारा ये मानव जीवन हमको मिला है, इस मानव जीवन को समाज के लिए देना अच्छा, समाज से जो हमको मिला है उस समाज को भी हम कुछ देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हमें सभी को लिए प्रयत्न करना चाहिए कि अपने समाज को किस प्रकार से आगे लेके चले और उसमें जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को किस प्रकार से दूर करें और अपने बच्चे आने वाली पीढ़ी को वो आगे कैसे हम लेके चले। ये हमारा मिशन अभी चलना सीखा है। कहते हैं कि हमारे जो मिशन के भाई लोग हैं उन्होंने हमको घुटनों चलना सिखाया है और थोड़े उन्होंने हाथ पकड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम चलना सीखेंगे और चलने के बाद जो फिर दौड़ना सीखेंगे। कहते हैं कि सोए उनको जगा दीजिए, जगाए उनको बैठा दीजिए, बैठाए को चलना सिखा दीजिए और चलने वालों को दौड़ाना सिखा दीजिए। तो आप मतलब जो है बराबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहा है कि तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग अवश्य देना चाहिए। कहीं से भी हमको ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञान प्राप्त करके हमको अपने पहले अपने को सक्षम बनाना चाहिए, दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए। जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे तब तक आप हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए दृढ़ संकल्प बनने के लिए हमको अध्यात्म की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये कर्मकांड एक माध्यम है, कर्मकांड माध्यम है, लेकिन अध्यात्म अलग चीज है। अध्यात्म में अपने अंदर ही समाहित होना है, बाह्य क्रियाओं से दूर रहकर जो है आत्मबोध करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। वो भी ज्ञान अर्जन करने के लिए हमको बहुत त्याग तप करना पड़ेगा, तब जाकर हम वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सभी भाई बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि जो हमारा मिशन चल रहा है इस मिशन को निरंतर गति मिलती रहे और समस्त सर्व समाज जो हमारा दलित है, ओबीसी है, ये समाज सब जुड़े, ना कि हम एक समाज ही जुड़ के रह जाए। ये सर्व समाज को मतलब लेकर चलना चाहिए, सभी को मतलब जो है जिस प्रकार से हमारा चित्रकूट में जो हमारा मतलब जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, पुनः वो जगह जगह पर मतलब जो हो और उसमें इस प्रकार का टाइम टेबल तैयार किया जाए कि हर का मतलब जो हर व्यक्ति को वहां पर बोलने का मौका मिले, हर को अपना किसी प्रकार से किस माध्यम से कोई योग से करना चाहता है, कोई यज्ञ से करना चाहता है, कोई अपनी औषधि के द्वारा करना चाहता है, कोई आपका कर्म कांड के द्वारा करना चाहता है, कोई आपका मतलब जो है वास्तु शास्त्र के द्वारा कराना चाहता है, कोई आपका ज्योतिष के द्वारा कराना चाहता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान हमको आपस में मिला था,
लोगों के विचार हमको मिले थे उसमें चित्रकूट में, वो विचार सबको मतलब जो है शेयर करना चाहिए। और मतलब जो इस प्रकार से समस्त भाई बहनों से मैं पुनः यही अनुरोध करूंगा कि हमारी जो गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। अपने को, अपने साहस को कम नहीं करना चाहिए। साहस को उसी प्रकार से हमको भी एक पक्षी आगे को बढ़ना है। तो इस प्रकार हमको बढ़ते हुए जो है इस सर्व समाज जो हमारा है उसको आगे ले जाने का हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि समाज से जो कुरीतियां हैं, जो व्यसन है, उन व्यसनों को दूर करने के लिए हमको तत्पर रहना पड़ता है, रहना चाहिए। और एक बात और कह देता हूँ, शांति कुंज में आपका जो विश्वविद्यालय चल रहा है उसमें कई कोर्स करा जा रहा है। उसमें एक धर्म विज्ञान करके है। धर्म विज्ञान में आपको वहाँ डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने के बाद जो है उससे सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी आपको। आपके मतलब जो है मिलिट्री है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है या रेलवे है, जहाँ जहाँ धर्म वहाँ पर मंदिर बने हुए होते हैं, उस मंदिर में बनने चलाने के लिए, पुजारी बनने के लिए आपको वहाँ नियुक्त कर दिया जाएगा, वहाँ वेतन मिलेगा। और दूसरा आप जो वहाँ पर जो चढ़ावा आएगा वो भी आपका होगा। थोड़ा संचार मतलब को मंदिर के रख रखाव में भी वे करेंगे। तो इस प्रकार से वो कर सकते हैं। स्वावलंबन का 45 दिन का स्वावलंबन का एक प्रशिक्षण होता है, वो भी आप करके जो अपने स्वावलंबी बने। और पुनः मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे दलदल में फंस रहे हैं उस दलदल से निकालने के लिए संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। अपने को संस्कारित करना चाहिए, अपने परिवार को संस्कारित बनाए। मेरी बेटी भी एक कर लेती है, मेरी पत्नी भी एक करती है, मेरी सलेज भी एक करती है, भांजी भी मेरी एक करती है। सारे मतलब जो लोग एक करना सीख गए हैं सब लोग करते हैं, किसी पंडित को नहीं बुलाते। तो इस प्रकार से हमको भी अपने परिवार के अंदर सभी लोगों को इस प्रकार पारंगत होना चाहिए कि कम से कम अपने कार्यक्रम अपने आप ही करने संपन्न करा ले। संस्कार इस प्रकार से करना चाहिए। पुंसवन संस्कार का है, थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा देखा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि जहाँ कहीं भी गायत्री परिवार के भाई बहन है, जहाँ आपके मतलब आशाएं हैं, एएनएम है, जीएनएम है या स्वास्थ्य कर्मी है, वो लोग गांव की महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक दिन इकट्ठा करें, एक जगह बिठा लें और गायत्री परिवार के भाई बहनों को बुलाकर उनसे गर्भोत्सव कराएं, उसके गर्भ के बारे में बताएं कि वो बताएंगे कि आपको किस प्रकार से उस जो गर्भिणी है उसको किस प्रकार से रहना है, खान पान कैसा करना है, बोलचाल करना है, उठना बैठना कैसा करना है, जिससे कि बच्चे के अंदर संस्कार मतलब उसी समय से पड़ जाए। 80% बच्चा गर्भ में सीख लेता है, 20% बाहर सीखता है। तो उसके लिए भी एक गर्भोत्सव करके जो है, जो हमारी बहनें हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक दीपेक के माध्यम से गर्भोत्सव मनाए, बच्चे का जन्मदिन मनाए, इसी के माध्यम से अपनी बात को वहां पहुंचाए। बच्चों को संस्कार बनाने के लिए जो है आपका मतलब जो गर्भोत्सव होना जरूरी होना चाहिए। इसका मैंने भी कई प्रमाण देखे, जिनका हमने संस्कार ये कराए, वो बच्चे आज बड़े अच्छे मतलब जो है विचार वाले हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो है इन संस्कारों के माध्यम से हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाकर जो है उन्नति की तरफ लेके जाएं, अवनति की तरफ लेकर जाएं। समस्त भाई लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनम्र अनुरोध करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपना समय, इतना अमूल्य समय निकालकर जो है इस मीटिंग में जुड़ते हैं और समाज के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, उसको निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। कहीं कहीं हमको कुछ सुनना पड़ जाता है, कहीं कहीं सुनना भी पड़ जाता है, लेकिन उसको धैर्यपूर्वक हम सुन लें और धैर्यपूर्वक सुनने के बाद तब जाकर मतलब जो है उसको मतलब जो है ये नहीं कि हम उसके ऊपर भड़क जाएं और भड़कने के बाद हम उसको प्रतिक्रिया करने लगे। नहीं, हमको बहुत संतोषी होना चाहिए। संतोषी होकर मतलब जो है तब हम आप अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं, ना कि अनर्गल किसी से बात विवाद ना करें, किसी पे मतलब जो है किसी के ऊपर मतलब किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस प्रकार से हमको इन सभी चीजों में बचना पड़ेगा। मैं सभी अपने जो हमारे मूर्धन भाई हैं वो जिनको जिस प्रकार का भी ज्ञान है उसको और आगे बढ़ाएं और कहीं भी अगर कोई मतलब मंत्र में किसी में कमी है उसको आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उस पर फिर बाद में विचार विमर्श आपस में कर सकते हैं। ना कि अपना जो हमारा ये मंच है इस मंच पे कभी भी आपस में किसी प्रकार की मतलब जो है ऐसी बात ना हो कि मन में करता है और हमसे वो छिटक चला जाए।
हमको जोड़ना है, सभी के लिए जोड़कर आगे बढ़ना है। यही हमारा आप सब मेरा यही भगवान से, उस परम ब्रह्म परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जो हमारा मिशन चल रहा है वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, और जो हमारा समाज जो दलित कहा जा रहा है वो दलित ना होकर जो है उच्च बन जाए, और उच्च बनकर हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आगे बढ़े। यही मेरी आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं हाथ जोड़कर, मेरी कोई भी अगर बात गलत हो वो मुझे वापस कर देना, और अच्छी लगे तो आत्मसात करके समाज को, अपने परिवार को, सभी को देते हुए राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, इसके सबसे पहले अपना निर्माण करिए। उसके बाद जो परिवार निर्माण करें, फिर समाज का है, फिर राष्ट्र का है। सबसे पहले तो हम ही हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा सुधार अपना सुधार, सारी दुनिया में सबसे बड़ा सुधार अपना सुधार है। अपने को सुधारिएगा, अपने को परिवर्तित करिएगा, और उच्च श्रेणी का बनाकर समाज में अपना आदर्श प्रस्तुत करें, तभी हम समाज को कुछ दे सकते हैं। और हम गलत कार्य करेंगे और हम अच्छी बातें कहेंगे तो हमारी बात का असर नहीं पड़ेगा। लोग छीछी करेंगे कि ये तो बातें तो बहुत बहुत बड़ी करता है, लेकिन स्वयं गलत रास्ते पे चल रहा है। इन चीजों से हमको सबको बचना है। आदर्श अपना प्रस्तुत करके एक समाज के अंदर आपको ऐसा बता दिखा दे जिस प्रकार से आपका मतलब जो है रामकृष्ण परमहंस ने, आपका कबीर साहब ने, रैदास जी ने, समुद्र रामदास ने, चाणक्य ने, कितने कितने मतलब महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने समाज के अंदर कितना बड़ा कार्य किया है। उन आदर्शों पे हम चलते हुए चले, और उनको आदर्श को, अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाएं, और अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ते हुए चले जाएं। यही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। प्रणाम सभी को, विश्वास।